वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। आज हम एक इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं डियर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख के बारे में। जो आपके ये शिलालेख हैं, अशोक के और स्तंभ लेख हैं, कहाँ से कितने स्थलों से प्राप्त हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं अशोक के साम्राज्य के बारे में। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा इंडिया, ये हमारा पूरा भारत है। और अशोक का जो साम्राज्य था, इस पूरे भारत के ये आसाम क्षेत्र से लेकर के आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका खाड़ी देशों तक, यानी ये आपके ईरान, इराक, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों पर जो है एक प्रकार से अशोक का अधिकार था। ठीक है, इतने दूर तक अशोक का प्रभाव था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अशोक के दीर्घ 14 जो शिलालेख हैं, 14 शीर्ष यहाँ पर आपके जो दीर्घ शिलालेख हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कितने स्थलों से मिले हैं। तो टोटल 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले अशोक के इन 14 दीर्घ शिलालेखों की बात करें तो इनमें एक आपका मिला है धौली, यहाँ पर ओडिशा के पुरी में। कहाँ पर, इनको मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये है आपका धौली, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका प्राप्त हुआ है अशोक का शिलालेख। दूसरा इसी आपके नेक्स्ट हमारा है शाहबाजगढ़ी। कौन सा? शाहबाजगढ़ी जो है ये आपका पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है। कहाँ पर? पाकिस्तान के पेशावर में। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका शाहबाजगढ़ी, जहाँ पर अशोक का ये आपके शिलालेख प्राप्त हुए। दूसरा स्थल जो है शाहबाजगढ़ी में। तीसरा है मानसेहरा। मानसेहरा कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है, ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे उत्तरी भाग में अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है, तो मानसेहरा में, ये आपका पाकिस्तान के हजारा जिले में है। ठीक है, कालसी कहाँ पर है? तो कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, ये आप देख रहे हैं कालसी। यहाँ से भी अशोक के शिलालेख, आपके दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और जौगढ़ ये भी है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 स्थल आपके हैं, आपने देखा, एक आपका है धौली और दूसरा है जौगढ़। इन दोनों स्थलों से अशोक के दीर्घ शिलालेख, यानी जो वृहत या महान शिलालेख इनको कहा जाता है, ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है सोपारा। सोपारा तो आपको पता ही है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपका है सोपारा, जहाँ से शिलालेख मिले हैं आपके दीर्घ। और एरागुडी, एरागुडी है कहाँ पर? तो कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर? ये आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। एरागुडी कहाँ पर? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ये आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से अशोक के दीर्घ शिलालेख, यानी टोटल आप देख सकते हैं टोटल 8 स्थलों से। लास्ट आपका है गिरनार, ये आप देख रहे हैं गुजरात में। ठीक है, टोटल कितने स्थलों से अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 8 स्थलों से, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितनी जगहों से, तो 8 कौन कौन से जगह हैं, इनको क्रम से हम चल सकते हैं। येरागुडी है, उसके बाद आपका जौगढ़ है, यहाँ पर आपका धौली है, उसके बाद सोपारा है, इधर आपका गिरनार है, और गिरनार के बाद कालसी है, कालसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे शाहबाजगढ़ी, फिर मानसेहरा। टोटल 8 स्थलों पर ये सारे आपके प्राप्त हुए हैं 14 दीर्घ शिलालेख। अब अगर बात किया जाए यहाँ पर इनके लघु शिलालेखों के बारे में, तो लघु शिलालेख सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर एक है रूपनाथ। कौन सा? रूपनाथ है कहाँ पर? तो जबलपुर में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, या आपका मध्य प्रदेश में है रूपनाथ, याद रखिएगा यहीं पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ पर है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर गुर्जरा जो है ये भी आपका कहाँ पर है? इसी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। भाबरू जयपुर में है आपका। कहाँ पर? भाबरू जो है ये जयपुर जिला राजस्थान में आपका है, याद रखिएगा। यानी ये आपका पड़ता है इस क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। मास्की कहाँ पर है? तो मास्की आपका है कर्नाटका में। ठीक है, मास्की कहाँ है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में आपका स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा? मास्की। उसके अलावा सहस्त्राम कहाँ है? तो शाहाबाद बिहार में है आपका सहस्त्राम, इस क्षेत्र में। और महास्थान कहाँ है? तो महास्थान ये आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के क्षेत्र में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन से शिलालेख और या फिर दीर्घ शिलालेख या लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं, जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं और दीर्घ स्तंभ लेख हैं, उनसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं स्तंभ लेखों में, जो आपके दीर्घ हैं। तो 7 स्तंभ लेख जो हैं ये 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये 6 स्थल हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला हमारा है दिल्ली टोपारा। कौन सा? दिल्ली टोपारा। ये जो आपका क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है, ये हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहीं से आपका मिला है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अम्बाला, यहीं से मिला है, जिसको
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जब तुगलक वंश का शासन था तो उन्हीं के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। उसके अलावा दूसरा यहीं पर आपका है दिल्ली मेरठ। मेरठ भी यहीं पर आपका दिल्ली के बगल में है, यहीं पर, ठीक है, मेरठ। यही मेरठ से जो है इन्हीं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसको क्या किया गया था, दिल्ली ले जाया गया था, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर आपका नेक्स्ट हमारा है लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, और लौरिया नंदनगढ़ के बाद है रामपुरवा। ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, तो ये तीनों हैं चंपारण बिहार में, ठीक है। चंपारण बिहार में ये तीनों स्थल आपके स्थित हैं। और एक तो हमारे यहाँ प्रयागराज में मिला है, प्रयाग जो आपका स्तंभ लेख है, ये पहले था कहाँ पर, तो कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद यानी प्रयागराज लाया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर, प्रयागराज में। इस प्रकार से ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि हमारे कौन से स्तंभ लेख या फिर दीर्घ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके इन स्तंभ लेखों में जो लघु स्तंभ लेख हैं वहाँ से भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्थल से ये स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख हैं उनमें सबसे पहला आपका आता है कौशाम्बी। कौन सा, कौशाम्बी। तो ये है कहाँ पर कौशाम्बी, ये आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में लगभग है कौशाम्बी। उसके अलावा ब्रह्मगिरी मैसूर में है, कहाँ पर, ब्रह्मगिरी आपका है मैसूर कर्नाटका में। तो मैसूर कहाँ पर है, तो मैसूर इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ता है मैसूर। उसके अलावा तीसरा हमारा है सारनाथ, सारनाथ वाराणसी, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसी क्षेत्र के आसपास में। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा, वाराणसी। रुम्मीन देई जो आपका है तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में आपका पड़ता है रुम्मीन देई। और एरागुडी कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है, याद रखिएगा कौन सा, एरागुडी। आरौर आपका जो है लघु स्तंभ लेख जो है ये कहाँ पर है, तो ये यहीं पर इलाहाबाद के जस्ट बगल में है, मिर्जापुर में, याद रखिएगा। और सारोमारो ये आपका कहाँ पर है, तो सारोमारो ये है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, एमपी में है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघु स्तंभ लेख हैं जहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अशोक से संबंधित कि उनके दीर्घ शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा जो आपके 7 स्तंभ लेख हैं ये 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और उनके कुछ लघु स्तंभ लेख हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए, इनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और अशोक के साम्राज्य का विस्तार भी कहाँ तक है, तो लगभग ईरान इराक के बॉर्डर तक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर सेशन एक बार पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।